नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, एल्गोरिदम्स टू लिव बाय, जिसे लिखा है ब्रायन क्रिश्चियन और टॉम ग्रिफिथ्स ने। इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की किताब नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये किताब सिर्फ उन्हीं लोगों के पढ़ने वाली है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या इस फील्ड में काम करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये हम सबके लिए है, और कहीं ना कहीं अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी जीवन हल्का सा कहीं ना कहीं सरल होगा। इस किताब का बेसिक आइडिया ये है कि जैसे कंप्यूटर डिसीजन लेते हैं, वैसे ही कुछ सिंपल रूल अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो कन्फ्यूजन कम हो सकती है। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एक्सप्लोर वर्सेस एक्सप्लॉइट। मतलब नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, या जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसी पर स्टिक रहना। उदाहरण के लिए, नौकरी बदलनी चाहिए, या करंट जॉब में ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। या फिर अगर आप कहीं खाना खाने जाते समय बाहर जा रहे हैं, तो क्या मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, यहाँ जब हम खाना खाते हैं वहीं से खाना खाना चाहिए। किताब कहती है कि ज़िंदगी के शुरुआती फेज में एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहिए, और बाद में एक्सप्लॉइट यानी बेस्ट ऑप्शन पर टिक जाना चाहिए। एक और पावरफुल आइडिया है ऑप्टिमल स्टॉपिंग। मतलब कब सर्च बंद कर देना है। बहुत बार लाइफ में आपको ऐसा होता है कि आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आप देखते रह जा रहे हैं, दुकानें देखते ही जा रहे हैं कि हमें सबसे अच्छी चीज मिलेगी, पर आपको समझ नहीं आता कि रुकूं कब मैं। तो ये एक ऑप्टिमल स्टॉपिंग का सिनेरियो है। इसी प्रकार ऑथर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है डेटिंग के बारे में, कि अगर आप मान लीजिए अपने जीवन में डेटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं डेट कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, पर आप कब वो डेटिंग स्टॉप करें कि आप कुछ अच्छे लाइफ पार्टनर तक मिल जाएं उससे। हमें यूजुअली कुछ होता है कि ये देखते रहते हैं, चलो शायद इससे कुछ अच्छा मिल जाएगा, पर वो कब रुकें, दैट इज ऑप्टिमल स्टॉपिंग। किताब एक सिंपल रूल बताती है कि अगर आप अपने 37% ऑप्शंस देख लिए हैं, तो उसके बाद ऑप्शंस जो सबसे अच्छा लगे उससे एक्सेप्ट कर लें। ये कंसेप्ट ओवर थिंकिंग कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा, और आप इस एग्जाम्पल को लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें एक और चैप्टर है प्रायोरिटी और टाइम मैनेजमेंट का। किताब बताती है कि हर टास्क को परफेक्टली करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें गुड इनफ भी हो सकती हैं। इससे गिल्ट भी कम होता है, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी मुझे, अगर आप में कोई एआई या एमएल फील्ड से है, तो एआई में एक चीज़ होती है ओवरफिटिंग। तो किसी चीज़ को, जो ओवरफिटिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप अपनी मशीन को ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल है एफबीआई में, के बारे में उसने लिखा है कि एफबीआई में जब ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग फेज में क्या होता है कि जब आप किसी पे फायर करते हो इन द एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, तो 2 बार गोली चलाने के बाद उसको आपने, जो बंदूक है, अपने ट्रेनर को दे देना है। लेकिन तो ये ट्रेनिंग के फेज में था, लेकिन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया एफबीआई ने, कि जब असली में गन फायर्स हुए, तो एफबीआई के कुछ एजेंट थे, उन्होंने 2 बार गोली चलाने के बाद जो थर्ड बार जब फायर करना था, तो अपना जो उन्होंने पिस्टल था वो सामने वाले आदमी के हाथ में पकड़ा दिया था, पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो ये किसने ओवरफिटिंग का एग्जांपल दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। एंड मुझे इस किताब के बारे में क्या अच्छा लगा कि एक तो रियल लाइफ एग्जांपल बहुत रिलेटेबल हैं। अगर आपका हल्का सा भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, या नहीं भी है, जो छोड़ दिए, क्योंकि आजकल सबके जेब में एंड्रॉयड या आईफोन तो है ही, तो एवरीबडी हैज अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो उसने ना टेक कंसेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, और ओवर थिंकिंग करने वालों के लिए किताब हेल्पफुल है, या रादर आपके जीवन में जो डे टू डे आपको चैलेंजेस फेस करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यार शायद मैं मुझे कोई एक अच्छी सी एडवाइस मिल जाए, तो मैं, या इस किसी काम को अच्छे से करने का तरीका है वो बताया गया है। हल्की सी अगर आप कुछ, क्या आप सोच रहे हो कि थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, अगर मैथ या लॉजिक से हल्की सी आपको कठिनाई है, तो कुछ पार्ट स्लो लग सकते हैं, बट
आई विल रिकमेंड कि जस्ट गो विद द फ्लो। अगर स्लो भी लग रहे हैं तो लगने दीजिए। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आप डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, लाइफ को थोड़ा लॉजिकल और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, या क्विक डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो एल्गोरिथम्स टू लिव बाय ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं इस किताब को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। थैंक यू। अगर आपको ये ऑडियो रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।